एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा पवित्र नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र 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 परमेश्वर, तेरा पवित्र नाम को प्रभु जी हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सच में प्रभु जी, दुनिया में कितने सारे जो लोग हैं प्रभु, आज का दिन नहीं देख पाया। बहुत सारे लोग जो प्रभु जी चला गए हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी इच्छा, तेरी करुणा, तेरी दया के कारण हम सब जिंदा है राजा। इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कितने भी लोग प्रभु जी जो करोड़ रुपया कमाया है, लेकिन प्रभु आज का दिन नहीं देख पाया। कल राते रात में प्रभु सब बहुत सारे लोग इस दुनिया में प्रभु जी निकल गया है प्रभु जी, लेकिन तेरी दया के चलते प्रभु हम जिंदा है। इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जिस वचन प्रभु जी हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ रहिए और हम सबके साथ रहिए पिता परमेश्वर। और इस वचन को प्रभु सुनने के लिए, समझने के लिए हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। सो आज हम लोग एक टॉपिक जो है पिछले जो लेसन में हम लोग जो सीखे हैं उसका जो कंटिन्यूशन जो पार्ट है ये। और हम लोग इसमें जो सीखने के लिए जा रहे हैं कि हमारा उद्धार की भरोसा, हमारा उद्धार की भरोसा। उद्धार का मतलब क्या है? जो हमारा बचावट की भरोसा। जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और हम सब अपना अपना रास्ता में भटक गए थे और रास्ता हम लोगों को बिल्कुल मालूम है नहीं। ऐसा समय, ऐसा जो स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का दया और उसकी करुणा के द्वारा उसका सुसमाचार हमारा बीच में आया और हम सब विश्वास किए हैं कि नहीं किए? कितना लोग विश्वास किया है? हाँ बोलिएगा। ठीक, हम सब विश्वास किए हैं। हम सब विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में दीक्षा लिए हैं, बपतिस्मा लिए हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करने के बाद, उसका जो उद्धार पाने के बाद हम बच गए हैं करके हमारा मन में एक भरोसा हमारा मन में आना चाहिए। कई बार जो देखते हैं तो ये जो हम लोग अभी जो देखेंगे, ये जो एश्योरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, एश्योरेंस इसका मतलब है जो भरोसा देना और निश्चित करना क्या चीज? हमारा जो उद्धार का, हमारा जो मुक्ति का एक भरोसा प्रभु जो दे रहा है। आज हम लोग इसमें 3 विषयों के बारे में सीखेंगे। इसमें शॉर्टकट में इंग्लिश में जो उसका पहला अक्षर है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में स्क्रीनशॉट है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। मोबाइल में स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सो जो 3 विषय जो हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जो पहला है जस्टिफिकेशन, दूसरा विषय है सैंक्टिफिकेशन, तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में हम लोग ऐसा जो देख सकते हैं, जस्टिफिकेशन का मतलब है निर्देशकरण। सैंक्टिफिकेशन का जो मतलब है पवित्रीकरण। तीसरा जो है ग्लोरिफिकेशन का मतलब है महिमा गान। आज हम लोग इन 3 विषयों के बारे में सीखने वाले हैं। पहला निर्देशकरण, दूसरा पवित्रीकरण, तीसरा महिमा गान। जो पहला विषय है निर्देशकरण, जस्टिफिकेशन, यानी हम लोगों को प्रभु निर्दोष करके जो ठहरना। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को निर्दोष करके ठहरने की बात जो हम लोग इसमें सीखने के लिए जा रहे हैं।
तो इसमें देखते हैं तो कब हम लोग निर्दोष हुए हैं? हम सब तो दोषी हैं, हम सब तो पाप किए हैं, हम सब तो जानी अनजानी में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय अपना अपना मनमानी करते थे और अपना अपना रास्ता में हम लोग बिगड़ गए थे। लेकिन हम लोगों को अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है तू निर्दोष है। तो निर्दोष हम लोग कब बने हैं? तब बने हैं हम लोग जो निर्दोष पिछले लेसन में जब हम लोग जो इसी विषय के बारे में विस्तार रूप से सीख चुका था कि हमारा पापों को जब हम मान लिया, हमारा पापों को जब हम लोग मान लिया, और पहला यूहन्ना को और कौन सा वचन जोड़ना चाहिए? नीति वचन 28 का 13। हाँ, 28 का 13। सो इसमें भी हम लोग जो पिछले लेसन में सीख चुका था कि जो अपना अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। अभी मेरा सवाल है, किस पर दया किया जाएगा? किस पर दया किया जाएगा? एक आदमी जवाब बोलिएगा। छोड़ देंगे। अपना अपराधों को मानेगा और छोड़ेगा, उसी के ऊपर दया किया जाएगा, दया किया जाएगा। ये जो दो वचन हम लोग पहले देख चुके हैं, अब तीसरा वचन इसके साथ जोड़ना है। रोमियो 4 अध्याय 5 से लेकर 9 तक कोई एक आदमी अपना भाषा में पढ़िएगा। रोमियो 4 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक अपना भाषा में कोई एक आदमी पढ़िए। मराठी में पढ़िए। मग जो काम करीत नाही तर अभक्ताला नीतिमान ठरविणाऱ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्या विश्वास नीतिमत्व असा गणण्यात येतो। याप्रमाणे ज्या माणसाकडे देव कर्मा वाचून नीतिमत्व गणितो त्याच्या धन्यतेचे वर्णन दावीदही करतो। ते असे ज्याच्या अपराधाशी क्षमा झाली आहे व ज्याच्या पापावर पांघरून घातले आहे ते धन्य। ज्या माणसाला हिशेबी प्रभू पाप लावित नाही तर धन्य। तर हे आशीर्वचन सुनता झालेला नाही किंवा सुनता न झालेल्यांनाही आहे, कारण विश्वास हा अब्राहमाकडे नीतिमत्व असा गणण्यात आला होता असे आपण म्हणतो। धन्यवाद। इसमें जब हम लोग देखेंगे, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने के लिए यानी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जो अधर्मी है, जो भक्तिहीन है, जब वो विश्वास करता है तो उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरता है। जब हम लोग देखते हैं तो जब धर्म का काम करेंगे तब ना उसको धर्मी बोलेंगे। जो धर्म का काम नहीं करेगा तो उसको थोड़ी धर्मी बनेंगे। हम कोई भी ऐसा नहीं बोलते हैं उसको धर्मी, लेकिन परमेश्वर का वचन में इधर लिखा है कि परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। बिना कर्मों से यानी बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप डापे गए। देखते हैं तो परमेश्वर का जो दास है दाऊद भी इसी प्रकार कहता है भजन संहिता में कि अधर्म का जो पाप जो है, जिसका पाप क्षमा किया हुआ है, जिसका पाप डापे गए हैं, वो आदमी धन्य है। हाँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कोई तो पाप किया है, चाहे बड़ा चाहे छोटा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, और चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो,
यानी कोई भी जाति का आदमी हो, जानी अनजाने में बचपन से लेके आज तक छोटा पाप हो मोटा पाप हो, जो कुछ भी पाप तो किया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जिसका पाप क्षमा हुआ, जिनके पाप डापे गए, वो धन्य है, वो धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। पापियों को अभी परमेश्वर पापी नहीं ठहरता है तो वो आदमी धन्य है, वो आदमी धन्य है। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए या खतना रहित के लिए भी? देखते हैं तो ये जो विषय है, इज़राइल लोग, जो यहूदी लोग, उन लोगों को एक तो जो चिन्ह है कि खतना, जिनका खतना हुआ है वो आदमी ही धर्मी, वो आदमी ही परमेश्वर का प्रजा, ऐसा करके उन लोगों का विश्वास है। अब नया नियम में आने के बाद अभी खतना जरूरी नहीं है, खतना जरूरी नहीं है। इज़राइल लोग ये जो खतना करने का जो उन लोगों का संस्कृति में है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है, खतना रहित यानी जिसका खतना हुआ है जो भी है, लेकिन जो विश्वास करता है उसको धार्मिकता गिना गया। विश्वास जो किया है, किस पर विश्वास किया? विश्वास जो किया है प्रभु यीशु मसीह पर। अगर हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया, पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम लोग धार्मिकता बनने के लिए, यानी धर्मी आदमी बनने के लिए, जो पवित्र यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आकर हमारे लिए पाप ठहराया गया। यानी पाप मतलब हमारा जो पाप का जो बोझ है उसने ले लिया, इसी के कारण उसको पाप, यानी हमारे लिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पापमय शरीर में, इस पापमय शरीर में भेज के हमको धर्मी बनाने के लिए उसके ऊपर हमारा सारा पाप का जो बोझ है उसके ऊपर डाल दिया गया। क्यों डाला है? सिर्फ एक ही कारण है कि अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए। पुराने नियम में जब हम लोग देखेंगे तो पाप से बचने के लिए क्या करता था? जब हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण यानी गिनती, और जो पुराना नियम में विशेष करके जो मूसा जो लिखा है 5 किताब, जब हम लोग उसमें देखेंगे तो विशेष करके हम लोगों को ये दिखाई देता है कि पाप क्षमा के लिए वो लोग बलिदान करता था। क्या करता था? बलिदान करता था। बलि करके वो लोग ये करते थे कि हमारा पाप का प्रायश्चित हो जाए, पाप का प्रायश्चित हो जाए। देखते हैं तो जो बकरी बलि देता है, जो मुर्गा बलि देता है, जो बकरा बलि देता है, जो बकरी को बलि देते समय उन लोगों का मन में क्या विश्वास है? क्या बकरी का लहू उसको पाप से बचा पाएगी? क्या बकरी का लहू उसको उसका पापों से बचा सकती है? नहीं। लेकिन बकरी जब वो लोग बलि करते समय उसका मन में क्या विश्वास है? उसका मन में ये विश्वास है कि आने वाला दिनों में एक उद्धारकर्ता आने वाला है, एक पवित्र बलि करने के लिए एक उद्धारकर्ता जो पवित्र जन्म लेकर के कुंवारी मरियम के द्वारा आकर के पवित्र जन्म लेकर के पवित्र बलि एक तो होने वाला है, एक तो पवित्र बलि होने वाला है। उस बलि को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का बलि को याद करते हुए, तत्काल में तब तक यीशु मसीह आने तक, तब तक
प्रभु ने कहा इस प्रकार का बकरियों का बलि करते हुए उसको याद करो, उसको याद करो। किसको याद करना है? जो आने वाला जो बलि है उसको याद करने के लिए पूरा पुराना नियम में कहा था। अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, आप लोगों को मालूम है पुराना नियम, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक हम लोग देखेंगे तो सब लोग बलि के द्वारा अपना आराधना करते थे। बलि के द्वारा अपना पापों की क्षमा के लिए वो लोग इस प्रकार करते थे। हाँ, ऐसा करने के लिए प्रभु ही कहा था, प्रभु ही कहा था। लेकिन बकरी का लहू आदमी को उसका पापों से नहीं बचा सकता, बल्कि उसका मन में जो विश्वास है, उसका मन में जो विश्वास है, क्या विश्वास है? एक उद्धारकर्ता आने वाला है, वो आकर के सारे लोगों के लिए एक ही बार बलि होगा। जब तक वो नहीं आया तब तक उसको याद करते हुए इस बकरी का बलि करने के लिए प्रभु ने कहा था, प्रभु ने कहा था। तब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण बोलना चाहता हूं। और आप लोगों के बीच में जो शादी नहीं हुआ है, ऐसा एक लड़का का नाम लेंगे तो कोई भी, हाँ एक आदमी, एक वसावा, हाँ एक वसावा जो लड़का है उसका शादी नहीं हुआ, लेकिन शादी का डेट फिक्स हो गया। जब उसका डेट फिक्स हो जाता है तब देखते हैं तो लड़की के तरफ से लड़की का फोटो मिला लड़का को, तो लड़का क्या करेगा? फोटो देखते बैठेगा ना। तो फोटो देखते बैठेगा, फोटो देखते बैठेगा, कब आएगी मेरा घर, कब शादी होगा और कितना दिन बाकी है, इंतजार करेगा, इंतजार करेगा। उसका फोटो देखते हुए उसका पूरा दिन गुजर जाता है। जब शादी हो गया और लड़की घर आई, घर आने के बाद क्या फिर फोटो देखते बैठेगा? थोड़ी फोटो देखते थोड़ी बैठेगा, नहीं, क्योंकि फोटो में जिसको देख रहा था वो तो खुद आ गई है, वो तो घर में है, अभी शादी हो गया, वो तो घर में है। तब क्या कोई फोटो देखेगा? नहीं देखेगा। फोटो जो है पुराना नियम में जो बलि के समान है, तो ये जो दुल्हन जो शादी हो करके घर आई, इसका मतलब है जो होने वाला जो असली बलि जो है 2022 साल के पहले जो हो चुका। अब हम लोग फोटो देखते हुए बैठने की जरूरी नहीं, यानी पुराना नियम का बलि करते हुए जाने की जरूरी नहीं। पुराना नियम में बलि और जो नया नियम में जो विश्वास, ये सारे जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, यीशु मसीह के विषय में है। हमारा पापों को उसने ले लिया, हमारा पापों को उसने ले लिया, हमारा बोझ को उसने ले लिया, हमारा बोझ को उसने ले लिया। जब हम पढ़ेंगे रोमियो 4 का 26 और 25 पढ़ने से लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हम लोगों को धर्मी ठहराने के लिए, जो पापी मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए वो क्या किया? गिना गया। क्या गिना गया? जब हम लोग देखेंगे इसमें तो हमारे लिए जो पाप का शरीर धारण करके वो आया, वो आया। तो जब वो आया हमको धर्मी बनाने के लिए, तो हम लोग धर्मी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। तो कैसे बनेंगे? वही रोमियो की किताब 5 का 16 से 19 तक जब हम पढ़ेंगे, और जैसा एक मनुष्य के पाप
करने के फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। एक आदमी के द्वारा इस दुनिया में पाप आया। कौन है वो? आदम और हवा। तो आदम के द्वारा इस दुनिया में जो पाप आया, एक आदमी के द्वारा पाप इस दुनिया में, पूरा दुनिया में घुसा, और सब लोग उस पाप के चलते ही मर रहे हैं और नरक जा रहे हैं। अब प्रभु ऐसा जो प्लान बनाया कि एक आदमी के द्वारा पाप आया और एक आदमी के द्वारा ही फिर पापियों को धर्मी बना रहा है, पापियों को धर्मी बना रहा है। तो पहला आदम आदम है, तो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, मृत्यु आया, एक के द्वारा पूरा मानव जाति, देखते हैं तो जितने भी जो मनुष्य है इस दुनिया में, सब मनुष्य किसका जेरॉक्स कॉपी है, किसका फोटोकॉपी है? आदम का फोटोकॉपी। जब हम लोग निकालते हैं आधार कार्ड, जब हम लोग जेरॉक्स निकालते हैं, हमारा ओरिजिनल आधार कार्ड ही खराब है। जब फोटोकॉपी निकालेंगे तो क्या बढ़िया वाला निकलेगा यानी खराब वाला निकलेगा? क्या सब लोग सुन रहे हैं कि यानी सो गया? मेरा सवाल यही है कि मेरा सवाल, और एक बार सवाल बताता हूं। मेरा आधार कार्ड खराब हो गया है, चूहा काट लिया, पानी गिर गया, ऐसा ऐसा खराब हो गया। हम जो खराब हुआ जो आधार कार्ड जो है फोटोकॉपी मारे, क्या बढ़िया वाला निकलेगा यानी खराब वाला निकलेगा? खराब वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो खराब भी है। काफी खराब है, क्योंकि ओरिजिनल ही खराब है, ओरिजिनल ही खराब है। आदम और हवा जब पाप किया, जो ओरिजिनल ही खराब हो गया, उन्हीं के द्वारा इस दुनिया में जो संतान फैल गया, उसी का फोटोकॉपी हम सब है। इसलिए पाप का स्वभाव हमारा शरीर में है, पाप करने का इच्छा, झूठ बोलने का आदत, ये सारे हमारा चमड़ा में घुसा हुआ है, स्वभाव है। बच्चा को झूठ बोलने का सिखाने की जरूरी नहीं, 2 टका पैसा चोरी कैसे करेंगे ऐसा सिखाने की जरूरी नहीं, उसका स्वभाव में ही वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो किसका फोटोकॉपी है? आदम का फोटोकॉपी। तो एक आदमी के द्वारा इस दुनिया में मृत्यु आया, पाप आया, वैसे ही सब कोई मर रहा है। तब वैसे ही जो 18 वचन, वैसे ही एक धर्मी का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। फिर से एक बार बताना चाह रहा हूं, एक आदमी के द्वारा पूरा दुनिया में पाप घुसा, मृत्यु आया और सब लोग अधर्मी ठहरा। अब एक आदमी के द्वारा जैसे सबको ये जो जैसे कोरोना वायरस जैसे लग गया, वैसे ही एक धर्मी का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का। एक आदमी का गलत के चलते सबको मृत्यु आया। अब एक धर्मी व्यक्ति का जो बलिदान के कारण जीवन देने के लिए हम सबको धर्मी ठहराता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? क्या आप धर्मी हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं, विश्वासी लोग जो सोचते हैं,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी देखते हैं तो हम पापी ही है, ऐसा ही कई बार हम लोग बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी शैतान हमारा दिमाग में ऐसा जो सोच डाल देता है कि तुम पापी है, तुम पापी मनुष्य है। देखते हैं तो हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमारा स्वभाव पुराना स्वभाव को छोड़ के नया स्वभाव में बदल रहे हैं। पुराना स्वभाव जो है उसको छोड़ के नया स्वभाव में हम लोग जन्म लिए, दोबारा जन्म लिए। अभी प्रभु ही जो न्याय करता है और जो बोलता है कि क्या बोलता है, तू धर्मी है। यीशु मसीह का बच्चा नहीं था हम लोग, अभी विश्वास करने के कारण हमको उसका बच्चा बना रहा है। हम लोग अभी किसका बच्चा है? यीशु मसीह का बच्चा है। हमारा पहचान ये है कि मसीह में, हमारा पहचान ये है कि मैं यीशु मसीह का संतान हूं। जब प्रभु को नहीं माना, बपतिस्मा नहीं लिया, उस समय आप उसका बच्चा है जो आपको शारीरिक रूप में जन्म दिया था, आप उसका बच्चा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अभी आप किसका बच्चा बन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का बच्चा बन रहा है। तो जैसा बाप है, बच्चा भी ऐसे ही उसका रास्ता में चलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसा जो पहचान दे रहा है कि तू मेरा चला है, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, ऐसा करके यीशु मसीह कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हम लोग हैं। कई बार शैतान हमारा दिमाग में ऐसा जो सोच देता है कि तू यीशु मसीह का बच्चा नहीं है, तू मेरा ही बच्चा है, तू शैतान का बच्चा है। इसी तरह का जो बातें हमारा दिमाग में कई बार गुजरता है। क्यों गुजरता है? क्यों इस प्रकार का जो सोच आता है? क्योंकि पवित्र जीवन बिताने में हम लोग कई बार फेल हो चुके हैं, पास नहीं हुए। जहां झूठ नहीं बोलना था, हमको मालूम है झूठ नहीं बोलना है करके, फिर भी झूठ बोल दिए, चाहे वो छोटा भी हो यानी बड़ा हो। जब गलती करने के बाद हमारा दिल में एक तो जो दुख महसूस होता है कि अरे हम नहीं बोलना था लेकिन बोल दिए, एक तो दुख लगता है। ऐसा जब हम लोग पाप में बार बार गिरने के कारण शैतान हमारा दिमाग में ऐसा सोच देता है कि तू यीशु मसीह का बच्चा नहीं है। हम लोग उसका सोच को पकड़ लेते हैं। वो जो शैतान जो है हमारा बारे में जो बातें कहती है हमारे दिमाग में, उन बातों पर विश्वास करते हैं कि, और विश्वास करके अपने आप को और दोषी ठहराते हुए पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन यीशु हमारे लिए, यीशु मसीह ऐसा जो पहचान दिया कि हम उसका बच्चा है और उसका चला है और वो हमारा दोस्त है और हमें धर्मी ठहराया। मेन बात है, अपना धर्म कामों के कारण हम धर्मी नहीं। और एक बार बताना चाहता हूं, हमारा धर्म कामों के कारण हम धर्मी नहीं, बल्कि वो धर्मी है और उसने कहा जो विश्वास करेगा मैं उसको धर्मी ठहराऊंगा। तो हम लोग, अरे आप कैसे धर्मी हैं? यीशु कहता है कि मैं तुझे धर्मी ठहराता हूं, मैं तुझे धर्मी बनाया हूं। वो हमको बना रहा है। हम अपने आप धर्मी नहीं है, धर्म काम करने से धर्मी नहीं है। जो धर्मी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमको प्रभु यीशु मसीह धर्मी बना रहा है। क्या आप धर्मी है?
हम ये सवाल पूछेंगे तो आप निश्चित बोलना चाहिए कि हाँ मैं धर्मी हूं। अरे बाप रे, आप इतना बड़ा बाबू बन गए, आप इतना जो क्या बोलते हैं कि धर्मी हो गए, गलती नहीं करते। गलती करते नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन जब मैं विश्वास किया, मेरा सारा पुराना पापों को उसने मिटा दिया। किसने मिटा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सारा पापों को मिटा दिया, क्षमा किया। जिस दिन आपने दीक्षा लिया, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन के पीछे, उस दिन के पीछे जितना भी आप जो किया था, वो सारे पापों का क्षमा मिल चुका है। और एक बार, दीक्षा यानी बपतिस्मा लेने के पहले, यानी जिस दिन आप बपतिस्मा लिया, उस दिन से लेकर के आपका जो बचपन तक जितना भी जो गलतियां आपने किया है, चाहे चोरी हो, चाहे और कुछ, कितना भी जो बड़ा पाप है, वो सारे पुराना पापों को क्या किया? माफी कर दिया। सारे पुराना पापों को माफ करके यीशु मसीह आपको अपना बच्चा बना रहा है, और आपको दोस्त कहता है, और आपको धर्मी कहता है, और आपको खरीदा। कहां से खरीदा? शैतान का हाथ से खरीदा। क्रूस पर जब वो पवित्र बलिदान किया, उस बलिदान के द्वारा जब आपने विश्वास किया, उसने खरीदा आपको, शैतान का हाथ से खरीद लिया। आप अपना पहचान जान लो, अपना पहचान जान लो। कई बार हम लोग अपना पहचान को नहीं जानते हैं, इसी के चलते शैतान हमारा दिमाग में जो खेल खेलता है, जो दूसरा सोच विचार डाल देता है, उन सोच विचारों पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं, और प्रभु ने हमको जो बोल के ठहराया, उन बातों को भूल जाते हैं। हम सब मसीह का देह है, उसका कलीसिया में हम सब शामिल है, हम सब उसका कलीसिया में देह है। मसीह मुझे चुन लिया, अपना बेटा बनाया, मसीह मुझे चुन लिया। ये अपना पहचान जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग अपना पहचान को नहीं जानने के कारण आत्मिक जीवन में ढीला हो जाते हैं, कमजोर रहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को, डेली, प्रतिदिन अपना पहचान आईना में देखते हुए अपने आप को बोलो। आईना के सामने खड़ा हो जाइए। मैं विश्वास करता हूं सबका घर में आईना तो होगा ही, बड़ा आईना, छोटा आईना, कुछ तो है ना। तो अपना आईना के पास खड़ा हो जाइए, यानी अपना आईना पकड़िए हाथ में और अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। अगर आपके पास अभी आईना है तो सब लोग अपना अपना हाथ में आईना लीजिए। एक बार हम लोग आईना में देखते हुए अपना पहचान एक बार अपने आप को बोलेंगे। आईना है सब लोगों के पास? निकालिए जल्दी। छोटा आईना हो कोई बात नहीं, बड़ा आईना हो कोई बात नहीं। गूगल मीट अपना है, वो गूगल मीट में कैमरा भी आईना है। हाँ, गूगल मीट में जो कैमरा ऑन किया है, वीडियो, उसी से भी आप देख सकते हैं। अपने आप को देखिए और कहिए मेरे पीछे, मैं, सब लोग बोलिएगा, मैं मसीह का बच्चा हूँ। मैं यीशु मसीह का चला हूँ। मैं यीशु मसीह का दोस्त हूँ। यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया। यीशु ने मुझे शैतान का हाथ से
खरीदा। मैं मसीह का देह में मैं मसीह का देह की कलीसिया में शामिल हूँ। यीशु ने मुझे चुन लिया, मेरा सारे पापों को माफ कर दिया। धन्यवाद। ये इतना तक में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, तूने प्रभु जी हमें धर्मी बनाया, तूने प्रभु हमको आपका बच्चा बनाया, धन्यवाद देते हैं। और तूने प्रभु जी हमको धर्मी ठहराया, धन्यवाद देते हैं। शैतान का हाथ से तूने हमें खरीदा, धन्यवाद करते हैं। तेरा पवित्र कलीसिया में हमको एक मेंबर बनाया, धन्यवाद देते हैं। तूने प्रभु जी मुझे चुन लिया और तूने प्रभु मेरा सारे पापों को तेरी दया के चलते प्रभु जी माफ कर दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा। ये मेरा पहचान है प्रभु, आप पर विश्वास करने के कारण। जब विश्वास नहीं किया था उस समय में शैतान का बच्चा था, मैं धर्मी नहीं था, मैं अधर्मी था, मैं शैतान का गुलामी में था और शैतान का काम करते हुए मैं प्रभु ओवर ड्यूटी करते हुए मैं प्रभु आपसे दूर हो गया था। मेरा पापों की क्षमा नहीं था, लेकिन आप पर विश्वास करने के बाद ये सारे पहचान तूने मुझे दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग प्रभु अपना पहचान को आज पहचान लिया, डेली प्रभु जी सुबह उठने के बाद अपना अपना आईना में प्रभु जी अपना पहचान को बोलने के लिए तू सहायता कर, ताकि आत्मा प्रभु तू मजबूत करे। धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। ठीक, और सब लोग अपना अपना माइक को बंद कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग धर्मी कैसे बने हैं? जब हम लोग अपना पापों को मान लेते और अपना पापों को छोड़ देते और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब यीशु मसीह हमको निर्दोष ठहरा, हमको धर्मी बनाया, हमको धार्मिक बनाया। इतना तक सबको समझ में आया होगा। यह है पहला सीढ़ी, है पहला सीढ़ी। तो विश्वास तो कर ही लेते हैं, लेकिन विश्वास करने का मतलब ये होता है कि विश्वास करने के पहले अपना अपराधों को मानना और छोड़ना। जितना मालूम है उतना छोड़ना चाहिए। जो नहीं मालूम है, जो नहीं पहचानते हैं अपना दिल में क्या क्या क्रोध, गुस्सा और जो लालच वगैरह है, वो बात की बात है। लेकिन जो जानते हैं, खैनी खा रहे हैं आप जानते हैं, गुटखा खा रहे हैं आप जानते हैं, शराब पी रहे हैं आप जानते हैं, और दूसरा लोगों से गलत संगति में है आप जानते हैं, जो जो जानते हैं उन गलतियों को छोड़ दे और विश्वास करो। तब आपको प्रभु यीशु मसीह क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? धर्मी बनाएगा, धर्मी बनाएगा। अभी मेरा सवाल है, क्या आप धर्मी है? कितना लोग धर्मी है? सब लोग माइक ऑन करके बोलिएगा, मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी, यीशु ने मुझे धर्मी बनाया। संदेह नहीं करना। ओके, अपना अपना माइक को बंद कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम लोग इतना तक सीखे हैं कि अब हम धर्मी हैं। हमारा धर्म कामों के चलते नहीं, बल्कि हमारा धर्मी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसने हमको धर्मी बनाया। उसने हमको धर्मी बनाया। जब वो हमको धर्मी बना दिया तो क्या
अपना दोस्त, देव ऊपर कोई रिश्तेदार, कोई शैतान तुम धर्मी नहीं है ऐसा बोलने से क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम धर्मी है, हम धर्मी है। यीशु ने मुझे धर्मी बनाया, यीशु ने मुझे धर्मी बनाया। सेकंड जो विषय है पवित्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन। विश्वास कर लिया, जितना भी जानकारी है उन पापों को छोड़ दिया, लेकिन यहां तक में पूरा नहीं हुआ, यहां तक में पूरा नहीं हुआ। हाँ, हम धर्मी है, धर्मी है। यीशु ने मुझे पवित्र बनाया और उस पवित्रता में बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जो पेड़ को पानी दे रहे हैं उसी प्रकार प्रभु का वचन जो है हमारा जीवन में ये जो पानी के जैसा है। यीशु ने कहा मैं जीवन का ज्योति हूं। यीशु ने कहा मैं ऐसा है जो हमेशा जो पानी देने वाला, जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक है ना, जो हम लोग किसमें, जो सैंड में है ना, बालू जब हम निकालते हैं तो पानी ऊपर उबलता है ना, ऊपर 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 आ जाता है ना, झरना, झरना ना, झरना बोलते हैं। तो ऐसा है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का वचन जब हमारे जीवन में हम लोग लेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। बेटर एवरी डे, हर प्रतिदिन बेहतर होना है, हर प्रतिदिन बेटर होते जाना है। जो पत्थर जैसा है हम, और प्रभु यीशु मसीह हमको एक आकार लेके आ रहा है, एक स्वरूप लेके आ रहा है। जैसे जैसे जो मिट्टी लेकर के आदमी कुछ कलाकार कुछ बनाते समय कैसे उसको एक आकार लेके आता है, एक स्वरूप लेके आता है, प्रभु यीशु मसीह भी हमको पवित्रता में एक हम लोगों को पॉलिश करते हुए हम लोगों को एक आकार लेके आएगा, एक आकार लेके आएगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसका जो पवित्र वचन का जो बारिश से, उसका वचन से हम लोगों को पवित्रता जो जीवन में आगे बढ़ाएगा। अधर्मी को धर्मी बनाया, अधर्मी को धर्मी बनाया, और पापियों को पवित्र बनाया। हम पापी था और अभी हमको क्या बनाया? पवित्र बनाया। और उस पवित्रता में अब बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उसका पवित्र लहू के कारण हम लोग आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ एक ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो जस्टिफिकेशन जो हम लोग जो देखे हैं, जो नीचे जो लिखा है जस्टिफिकेशन यानी धर्मी ठहराना जो लाइन है वहां, और पैरेलल एक्टोल जो लाइन है उसके नीचे अनसेव्ड करके लिखा है, यानी जो लोग अभी तक ग्रहण नहीं किया वो लोग, जो नीचे सीधा जो लाइन है वो लाइन के नीचे है। वो लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो लोग सेव्ड, वो लोग बच गया, यानी विश्वास करके बचा। और वहां से अब चढ़ना चाहिए, अब बढ़ना चाहिए। जैसे कि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चा लोगों को एग्जाम रहता है, एग्जाम में नंबर लेके आता है, कितना नंबर लेके आया, कितना मार्क्स लेके आया, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो साल भर में बच्चा को बहुत सारा एग्जाम होता है, बहुत सारा परीक्षा होता है। हर परीक्षा में वो क्या करना चाहिए? अपना नंबर को बढ़ाना है। 100 में लेके आया था 40 नंबर पहला एग्जाम में, जब और 3 महीने के बाद दूसरा एग्जाम रखेगा तो 100 में कम से कम 60 नंबर तो लेके आना चाहिए ना, यानी 40 से और नीचे गिरेगा, 30 में चले जाएगा क्या?
तो बढ़ना चाहिए। जैसे मार्क्स बढ़ना चाहिए, वैसे ही हमारा जीवन में, जो भक्ति जीवन में, जो आत्मिक जीवन में चलते चलते समय कई बार गिर जाते हैं, कई बार स्लिप हो जाता है। स्लिप हो गया बोल करके बैठ के रोना नहीं, बैठ के रोना नहीं। यहाँ देखते हैं तो गोल करके जहाँ जो डाल दिए हैं, जो गोल करके जो डाले हैं, वहां जब आदमी गिरा तब लगता है अरे मैंने नहीं करना था, हमने ऐसा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत दुख पहुंचाए। हाँ, ऐसा रोते हैं आदमी, रोते हैं। मैं जैसे खड़ा होना था ऐसा मैं नहीं खड़ा हुआ। जहां मेरा दोस्त लोग मुझे पूछा था क्या आप क्रिश्चियन हैं, हम डर के मारे हम बोले हैं हम क्रिश्चियन नहीं है। हम क्यों ऐसा बोल दिए पतरस के जैसे? अयो, रूम में बाथरूम में जाके रो लेते हैं। और जो झूठ नहीं बोलना था ऐसा जगह में हम तो झूठ बोल दिए। अरे हम गलती किए, जैसा जो नहीं देखना था हम गलत नजर से देखे हैं। जब जहां जहां हम लोग गिरते हैं उस समय मन में दुख लगता है। उस समय शैतान हमारा दिमाग में ऐसा अटैक कर लेता है कि चलो देख लिया ना, तुम तो गिर गया, अब यीशु मसीह तुमको माफी नहीं करेगा, तुमको क्षमा नहीं करेगा, चलो 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 फिर पीछे चलो, गिर तो गिर गया ना, हाँ ठीक है, और क्या बाइबल पढ़ेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे, हम छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर पाप में ही गिरते मतलब रह गए है ना, ऐसा रह जाएंगे। ऐसा सोच के बहुत सारे विश्वासी और पीछे हो जाते हैं। पीछे मतलब यही है कि अपना भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और शैतान जो उसका दिमाग में सोच डाला कि गिर तो गिर गया ना, हाँ तुम तो गिर गया, यीशु मसीह माफ नहीं करेगा, चलो चलो चलो, ऐसा बोल करके हमारा दिमाग में हमको पीछे खींच लेगा, ऐसा खींच लेगा नीचे। हम लोग भी शैतान का जो सोच दिया है उस पर विश्वास कर लेते हैं, हम भी ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। इधर एक तो छोटा सा कहानी बोल देते हैं। एक गांव में एक बकरी और एक सुअर है। क्या है? एक बकरी और एक सुअर। तो दोनों मिलके एक बार उस गांव में एक जो कचरा का जो रास्ता है, जहां पूरा कचरा है, ऐसा जो पतला एक तो रास्ता है, उस पतला रास्ता में दोनों मिलके जा रहा है, एक के पीछे एक जा रहा है। तो अचानक दोनों का भी पैर गिर गया था, दोनों भी कचरा में गिर गया, कीचड़ में गिर गया। कीचड़, कीचड़ जानता है ना, जहां जो पूरा गंदगी है, ऐसा कीचड़, कीचड़ में गिर गया। जैसे दोनों कीचड़ में गिर गया तब बकरी क्या किया, अचानक उठ के एकदम जंप मार करके ऊपर आकर के वो पेड़ को, अपना शरीर को रगड़ रगड़ करके साफ करके आगे बढ़ के चला गया। सुअर जो गिर गया था वो सोचा है हम तो गिर गया ना, हम क्या उठेंगे, इतना सुंदर लग रहा है जो, हाँ कीचड़ बोल करके उस कीचड़ में ही, हाँ हाँ बाप रे इतना अच्छा स्मेल आ रहा है वो बोल के, तो गिर गया ना, ठीक है तब रह ही जाएंगे बोल करके ऐसा ही रह गया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा स्वभाव जो है वो सुअर का जैसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ये चाहता है कि हमारा स्वभाव बकरी के जैसे होना चाहिए। बकरी ने क्या किया? बकरी ने क्या किया? जब गिरा तो तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड में वो तुरंत उठ के जंप मार लिया और वहां का पेड़ को रगड़ रगड़ के अपना शरीर को साफ करके आगे बढ़ा। जब हम भी अपना आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल जीवन में जब गिर जाते हैं, तुरंत घुटने टेकना है, तुरंत। जहां है बाथरूम है तो बाथरूम में चले जाओ, और कहीं भी है तो जा करके घुटने टेक करके प्रभु से माफी मांगो। आपका सच्चा दिल जो देखने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा ही करेगा, इसमें निश्चिंत रहिए। प्रभु माफ करेगा, माफ करेगा। जब आप सच्चाई दिल से रो रो करके प्रभु जी मैंने गलती किया, मुझे माफ कीजिए, मैं पवित्र जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं पीछे होना नहीं चाहता हूं प्रभु
प्रभु जी, और आगे दोबारा प्रभु गलती होने ना दे प्रभु, मुझे मदद कर, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरा अंदर भर दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं तेरी पवित्र जीवन में आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। ऐसा करके जब प्रार्थना करके आप आगे बढ़ेगा ना, आपका पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा और एक मौका देगा आपको कि आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन गिरने के बाद कई सारे विश्वासी जो है, तो गिर तो गिर गया ना बोल करके वो सुअर के जैसे उस कीचड़ में ऐसे ही रह जाता है। शैतान का प्लान है कि ये आगे नहीं बढ़ना है, कीचड़ में ही रह के वो नरक चला जाना है, ऐसा शैतान का प्लान है। जितने भी सुन रहे हैं, प्रभु जो अधर्मी हमको धर्मी बनाया, जो हम पापी था हमको पवित्र बनाया, और वहां से इस पवित्र बनाने के बाद हमको इस पवित्रता में आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। ये जिंदगी भर का असाइनमेंट है, ये जिंदगी भर का जो काम है। पवित्रता में आगे बढ़ने का जो है, पूर्ण पवित्र होने का जो है, ये हमारा जीवन में एक यात्रा है। पवित्र जीवन जो बिताने का जो यात्रा जो है, ये अंत तक चलेगा। पवित्र बना दिया और उस पवित्रता में और आगे बढ़ने का जो रास्ता में कई बार हम लोग इधर उधर कुछ कुछ समय गिर जाते हैं। गिर गया बोल के ऐसे रहना नहीं, ऐसा बैठना नहीं, फिर उठ के प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। सच्चाई दिल से जब हम माफी मांगेंगे, वो हमारा पापों को क्या करेगा? माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा। क्रूस के पास जब हम इसी प्रकार आएंगे, प्रभु हमारा दिल में उसका आत्मा को भर के हम लोगों को आगे ले जाएगा। अब ये जो आप जानिएगा, आप नरक से बच गए हैं कि नहीं, आप स्वर्गराज में आपका टिकट कंफर्म है कि नहीं, इसी से पता लगता है। आप अपने आप को जांचिए 2 मिनट कि दीक्षा लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उस दिन से लेकर के आज तक मेरा पवित्र जीवन में बढ़ोतरी है या ना। रातों रात में आप पूर्ण पवित्रता में है ना, उतना ऊपर सीढ़ी तक तो नहीं चढ़ पा रहा है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, प्रभु भी समझता है हम सबसे, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिएगा। क्या समझना है? आपका नंबर स्कूल में जैसे परीक्षा में जो नंबर बढ़ता है, वैसे ही आप अपना पवित्र जीवन में बढ़ोतरी, आपका पवित्र जीवन में बढ़ोतरी है या ना। पिछले साल से इस साल में आप कैसा है? पिछले महीना से इस महीना में आप कैसा है? बढ़ रहा है यानी घट रहा है? पिछले हफ्ता से इस हफ्ता में आप कैसा है? बढ़ रहा है यानी घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो आप सही रास्ता में चल रहे हैं। नहीं हम घट रहे हैं तो आप अपना पवित्र जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले बार आया था 100 को 10 नंबर लेके आया था, लेकिन इस बार 20, 30, 40, 100 ना, मतलब बढ़ना चाहिए। ये हम बताना चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस में बढ़ोतरी होना जरूरी है। जो लास्ट विषय हम लोग जो पहुंच गए हैं, ग्लोरिफिकेशन लास्ट है। हम लोग क्या कितना बात सीखे हैं? 3 गो बात सीखे हैं ना, 4 गो बात सीखे हैं? 3 बात सीखे हैं। क्या है? पहला जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराना। क्या है? अपना अपना मन में रिपीट कर लीजिएगा, धर्मी ठहराना। दूसरा सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रीकरण। अधर्मी को विश्वास करने के कारण धर्मी बनाया, अपवित्र आदमी को विश्वास करने के कारण पवित्र बनाया, और पवित्र बनने के बाद पवित्रता में बढ़ते जाना है।
ये 2 विषय अभी तक हम लोग सीखे हैं। जो लास्ट है ग्लोरिफिकेशन, इसका अर्थ है हिंदी में गुणगान, महिमागान, और देखते हैं तो स्तुति, महिमागान, इसी प्रकार का अलग अलग अर्थ है। जब हम लोग जो लास्ट जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में जब पहुंचेंगे तो हमारा महिमागान कहाँ मिलेगा? स्वर्ग राज्य में प्रभु हमको मुकुट देगा। हे मेरा बेटा, तू अच्छा जो पवित्र जिंदगी बिताया, मेरे कारण तू बहुत सारे निंदाओं को सहा, और तू अपना पाप जीवन को छोड़ के मुझ पर विश्वास करके पवित्र जीवन बिताया, और मेरे बारे में दूसरों को भी तूने बताया, प्रचार भी किया मेरे नाम पर, और बहुत सारा दूसरा आत्मा को भी तूने बचाया। ऐसा बोल करके प्रभु आपको मुकुट देने का जो दिन है, हे मेरा भला दास, ऐसा करके जब प्रभु हमको मुकुट देगा, इसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। जहां मुश्किल, मुसीबतें, दुख, संकट और रोग विलाप नहीं है, वो जो सुंदर जो समय यह है, जो लास्ट समय क्या है? महिमा गान। ये वीडियो हम लोग देखेंगे। प्ले नहीं हुआ ऐसे। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। वीडियो स्क्रीन नहीं आ रहा है। पुरानी बातें बीत जाएंगी। अगर वीडियो स्क्रीन रावटलेदु। ओके, सो वीडियो नहीं आ रहा है शायद। ओके, आप लोगों को बाद में आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में भैया को भेजेंगी। सो आप लोगों को ये जो चीज पहले जानना बहुत जरूरी है हम सबको, क्या है? ये है कि प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया, प्रभु ने मुझे पवित्र बनाया, और इस पवित्रता में हम बढ़ते बढ़ते जाना है। हो सकता है बीच बीच में इस पाप का स्वभाव के कारण गिर सकते हैं, यानी स्लिप हो सकते हैं, यानी फिसल सकते हैं, हमारा पैर जो है फिसल सकता है, लेकिन सुअर के जैसे नहीं रहना है उस कचड़ा में, यानी उस कीचड़ में, बल्कि बकरी के जैसे कचड़ से तुरंत उठ के प्रभु के पास घुटने टेक करके अपने प्रभु का सन्मुख में समर्पित करके पूरा जो गंदगी को साफ करवा के प्रभु से हम लोग और आगे बढ़ना है। ये जिंदगी भर का जो प्रोसेस है, जो तरीका, ये